नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर आई है और उस खबर ने फिर माथे पे चिंता की रेखाएँ बढ़ा दी है और ये सभी भारतीयों के माथे पे रेखा होगी क्योंकि हमारे नेता को तो कोई लेना-देना नहीं है। भारत में कितनी भी महँगाई हो, हम कितने भी परेशानी में हैं, जनता पस्त है, मोदी जी मस्त है। क्योंकि इस आपदा में भी अडानी-अंबानी को कितनी ऑयल के रेट कैसे बढ़ते हैं, उनको कैसी मदद हो सकती है, यही देखा जाता है। लेकिन हम भी क्यों परेशान होंगे? ट्रंप ने जो गलती की है उसमें क्या हम भी फँस रहे हैं? हार्मूज़ से भी बड़ा एक्शन ईरान लेने जा रहा है। क्या उससे हमारे भारत को भी इम्पैक्ट पड़ेगा? तो ये जब खबर आई तो मुझे लगा कि हार्मूज़ से भी बड़ा एक्शन क्या होगा? इसे एक्स-रे में देखना होगा। तो जब मैंने एक्स-रे में खबर देखी तो क्या देखता हूँ मैं? हार्मूज़ स्ट्रेट के बाद एक और समुद्री मार्ग को ब्लॉक कर सकता है ईरान। दी चेतावनी, भारत समेत दुनिया के सभी देशों में बड़ी टेंशन। ईरान ने धमकी दी है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जमीनी रास्ते कोई बड़ा हमला करता है, तो वह एक दूसरे व्यापारिक रास्ते पर भी कट्टरपंथी हूती लड़कों को फ्री हैंड दे देगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था को पंगु बना देगा। ईरान पहले ही हॉर्मुज़ स्ट्रीट को बंद रखा कर दुनिया जहां से 20% ऊर्जा सप्लाई होता है, वो सब उन्होंने रोक दिया। ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बारूदी सुरंगें बिछाने की भी धमकी दी। ऐसा करने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बहुत बुरा असर होगा। ईंधन की कीमतें पहले ही आसमान छूने लगी है। आज का रेट $106 पर बैरल से ऊपर चला गया। हॉर्मुज़ को 100% ब्लॉक होने से कई देश में लॉकडाउन जैसे हालत बन जाएंगे। अभी तो कम से कम ईरान, अ, भारत हो गया, रशिया हो गया, चीन हो गया, इनके जहाज़ों को थोड़ी परमिशन दे रहा है। जब ब बारूदी सुरंगें बिछ जाएगी तो फिर क्या करेंगे? फिर उनके परमिशन ना परमिशन को कोई मतलब ही नहीं था। जो भी जहाज़ जाएगा, वो उड़ेगा। हार्मुज़ के बाद ईरान ने अब बाब अल मंदाब जलडमरू मध्य को बंद करके तनाव और बढ़ने की धमकी दी है। अब बाब अल मंदाब, ये नया एक जलडमरू मार्ग है, उसको भी बंद करने की धमकी दी है। यह जलडमरू मार्ग मध्य यूरोप और एशिया के बीच व्यापार के लिए बेहद अहम और संकरा रास्ता है। इस जलडमरू मध्य से दुनिया का 10वां हिस्सा यानी 1/10 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड समुद्री व्यापार होता है। खासकर जब हॉर्मुज़ पहले से ही ब्लॉक है और उससे एनर्जी सप्लाई पहले से ही काफ़ी हद तक बंद हो चुकी है। ऐसे में बाब अल मंदाब भी ब्लॉक होता है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत बड़ी तबाही मच जाएगी। बाब अल मंदाब रास्ते की नाकेबंदी का सीधा मतलब यही होगा कि दुनिया के लगभग आधे समुद्री व्यापार पर इसका असर होगा। आईआरजीसी की मनमर्जी पर निर्भर करेगा कि वो किसे इन रास्तों से गुजरने की मंजूरी देता है और किसे नहीं। बाब अल मंदाब जलडमरू मध्य जो है, वो लाल सागर के मुहाने पे एक बेहद रणनीतिकार जगह है पर स्थित है। लाल सागर से ही स्वेज नहर की रास्ते एशिया को यूरोप से जोड़ा जाता है। यह ट्रेड रूट हर दिन लगभग 10 बिलियन बैरल तेल के साथ-साथ भारी मात्रा में ज़रूरी प्राकृतिक गैस, सामान और भोजन के लिए मुख्य मार्ग का काम करता है। जलडमरू मध्य के किनारे यमन के तट पर हूती विद्रोही तैनात होते हैं। उनका पूरे क्षेत्र में गहरा प्रभाव है और वो गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं, जिससे तेल टैंकरों की स्थिति बेहद जोखिम भरी हो गई है। ईरान की सरकारी न्यूज़ चैनल ने एक सैन्य सूत्र के हवाले बताया कि ईरानी शासन ने फिलहाल इस जलमार्ग की नाकेबंदी को अपने पास एक वैकल्पिक रूप के तौर में सुरक्षित रखा है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी मूर्खतापूर्ण हरकतों से हार्मुज़ जलडमरू मध्य के लिए कोई हल निकालना चाहता है, तो उन्हें सावधान रहना चाहिए कि वे अपनी समस्याओं को और दुविधा में एक जलडमरू मध्य जोड़ देगा।
एक और समस्या खड़ी हो जाएगी। ईरान की सरकारी टीवी ने कहा कि अगर दुश्मन ईरानी द्वीपों पर हमले या किसी अन्य क्षेत्र पर जमीन पर कोई कार्रवाई करना चाहता है, तो हम उनके लिए सरप्राइज के तौर पे दूसरे मोर्चे खोल देंगे ताकि कार्रवाई में उनकी लागत दुगनी हो। ईरान स्थिति को और ज्यादा तनावपूर्ण बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर दुश्मन को कोई शक है, तो उनके पास अपने अनुभवों से सीखने की समझ नहीं है, तो फिर हमें फिर से वो आजमा सकते हैं। ये ईरान का कहना है। आपको बता दें कि इज़राइल और हमास के बीच गाज़ा में चल रहे संघर्ष के दौरान 2023 के अंत में हुती विद्रोहियों ने इस जलडमरू मध्य में कई जहाज़ों पर हमले किए थे। इस साल मार्च तक समुद्री रास्ते पर 40 से अधिक जहाज़ों पर हमले किए गए और करीब 2000 जहाज़ों ने हमलों के डर से लाल सागर से हटकर अपना रास्ता बदल दिया। ईरान के सरकारी टेलीविज़न चैनल उस वक़्त धमकी दी गई थी कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने उसे कर्ग द्वीप पर कब्ज़ा करने का प्लान बना रहे थे, जहाँ से ईरान अपनी 90% तेल का निर्यात करता है। अमेरिका के 2 जंगी जहाज यूएसएस त्रिपोली और यूएसएस बॉक्सर करीब 4700 मरीन कमांडो के साथ मिडल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। शुक्रवार तक उनके पहुँचने की संभावना है। अब ये पूरे इसमें हम क्यों कह रहे हैं कि हमारे भारतीयों के माथे पे चिंता है। भारत अपनी ज़रूरत का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से और रूस से आयात करता है। भारत लगभग 65% कच्चा तेल इसी मार्ग से और स्वेज नहर के ज़रिए लाता है। रास्ता बंद होने से तेल की सप्लाई बाधित होगी। ऐसे में अगर तेल के टैंकरों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से, ये वो अफ्रीका का टिप है जहाँ से बहुत पहले स्टार्टिंग में जब ये स्वेज नहर और ये जलडब्लू मार्ग बने नहीं थे, तो केप ऑफ गुड होप से ही आते थे और भारत की खोज भी करने वाले ने पहले केप ऑफ गुड होप के ही रूट से वो भारत के केरल में पहली बार पहुंचे थे। तो केप ऑफ गुड होप से घूमकर आना पड़ेगा, तो सफर में लगने वाला वक्त 15 से 20 दिन बढ़ जाएगा। इससे भाड़े और बीमा की लागत बढ़ेगी, जिससे भारत में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। इसके अलावा यूरोप, अमेरिका और उत्तरी अफ्रीका को होने वाला भारत का निर्यात इसी रास्ते पे निर्भर है। भारत से जाने वाला बासमती चावल जो अभी वर्तमान में ठप पड़ा है, मध्य प्रदेश के किसान बाप-बाप कर रहे हैं, निर्यातक बाप-बाप कर रहे हैं। चाय, कपड़े मुख्य रूप से इसी रूट से जाते हैं। देरी और बढ़ने के कारण लागत बढ़ेगी और वैश्विक बाजार में भारतीय सामान महँगा हो जाएगा और इसका गंभीर असर भारतीय सामानों के निर्यात पर होगा। हालिया रिपोर्ट के अनुमान लगाया गया है कि शिपिंग दरों में 200 से 300% की वृद्धि देखी जा रही है, जो सिर्फ इससे है। अब इसको और आसान तरीके से समझने के लिए आप थोड़े ये जो 2 मैप है, इसको भी आप थोड़ा देख लीजिएगा। ये आपको रेड सी दिखता है, जो 2 मैप है उसमें एक लाल सागर, सोमालिया, अदद की खाड़ी और ये यमन और वहाँ पे जो एक छोटा मार्ग है, ये वही है। आपने रेड सी देखा, गल्फ ऑफ एडन देखा, अरब की खानी और यहाँ यमन है और ये जो छोटा रास्ता है, ये दूसरे मैप में आप देख रहे हैं जहाँ गोले बने हुए हैं। ये वो जगह है, यदि आप यहाँ से जाते हो तो ये आपको तकलीफ होगी। कुल मिलाकर एक्सेस से तो मुझे इतना दिखाई दिया है कि ईरान ने अपने तरकश से अब बहुत सारे तीर निकाले नहीं। ईरान के 3 सहयोगी हमास, हिज़्बुल्लाह और हूती साल भर फिरौती के रूप में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेता है, इसी नए जलडमरू मध्य से। और यदि हूती ने इसको वॉर ज़ोन बनाया, तो कोई कमर्शियल टैंकर या जहाज इस रूट पे नहीं आएगा। दुनिया के लिए एक और खतरा। किसी आदमी के पागलपन से पूरे विश्व क्या एक युद्ध भूमि में तब्दील होगा और हमारे यहाँ तेल महँगा हो रहा है, डॉलर जा रहा है और निर्यात यदि घटेगा, तो फिर क्या रुपए के मुकाबले डॉलर ₹150 का होगा। बहुत
एक आदमी के पागलपन से पूरे विश्व की साँसें अटकी हुई है और हम भी विश्व का पार्ट हैं। बस फ़र्क इतना है कि उस पागल को हम पागल नहीं कह सकते क्योंकि हम उसके बंधुआ मज़दूर बन चुके हैं। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।